नमस्कार दोस्तों। सब जानते हैं आज पूरी दुनिया में एक अनिश्चितताओं का माहौल है। हम कहीं न कहीं वर्ल्ड वार के एक खतरे में हैं। कभी लगता है कि हो जाएगा, मतलब एक आशंका बनी हुई है कि इस समय दुनिया के कम से कम 10-12 कंट्री तो युद्ध में लगे हुए हैं। उधर यूक्रेन और रूस का वार पिछले 4 सालों से चल रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इज़राइल का युद्ध हो रहा है। और ईरान इसी चक्कर में अपने आसपास के इतने पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डा बना हुआ है, उस पर हमला कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 12 देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं। युद्ध किसी के लिए एक अच्छा नहीं होता है, सबके लिए नुकसानदायक होता है। इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला किए हैं। कहीं न कहीं उन्होंने इसको अमेरिका और इज़राइल ने इनको हल्के में ले लिया ईरान को, और शायद तो पछता भी रहे होंगे। और इस तरह से ईरान जब संकट में आ गया, मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख देश है, तो इस युद्ध से पूरे विश्व में ऊर्जा की संकटें पैदा हुई हैं। ऊर्जा की भारी संकट, कहीं पर तेल नहीं है, कहीं गैस नहीं है तो दाम बढ़ गया है, तमाम संकट है। और बिना ऊर्जा के विश्व का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो चलेगा नहीं। तो इस तरह से हम मैप में देखते हैं कि ये थोड़ा मिडिल ईस्ट का मैप है। ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, हम ईरान से लगभग 2500 किलोमीटर दूर हैं देखा जाए तो। ईरान के देखा जाए पड़ोसी देश तुर्की, इराक, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इधर ठीक हो गया है। और इधर देखा है तो इराक के बगल सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है। इजराइल और ईरान बगल बगल नहीं है, मतलब बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, इनके बीच में सीरिया इराक आता है लगभग। और ये आपका जो देख रहे हैं बीच में, ये फारस की खाड़ी है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, जैसे यहाँ पर यूएई, बहरीन, कुवैत, इधर इराक हो गया, ईरान ही है, ये सब क्या करते हैं, विश्व यहाँ से इस फारस की खाड़ी से विश्व का लगभग 20 से 40% तेल बाहर को आता है। ठीक, तो फारस की खाड़ी, ये देखिए आप, फारस खाड़ी है। और ये आपका समझ हिंद महासागर का भाग अरब सागर है, और ये ओमान है। ठीक है, यहाँ पर ओमान है, ये ओमान की खाड़ी है। इस तरह से देखा जाए फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है इस तरह से, और जोड़ता हुआ अरब सागर और हिंद महासागर में इस तरह से तेल का व्यापार होता है। इस तरह से चाहे भारत में हो, ठीक है, तो चाहे श्रीलंका में हो, चाहे और साउथ ईस्ट एशिया में हो, तेल का व्यापार इसी रूट से होता है। लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, तो इजराइल तो अमेरिका ने तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने अब हार्मुज जलसन है, जो कि बहुत पतला रास्ता है, को बंद कर दिया गया है। इसकी चौड़ाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर होगी। बस एक जहाज जाते हैं, एक जहाज आते हैं, 2 लाइन बनती है, एक जहाज जाते हैं और एक जहाज इस तरह से आते हैं। अगर देखा जाए विश्व की खनिज तेल पूर्ति का लगभग 20 से 25% आपका लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल, ठीक है, ये और गैस एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपका यहीं से इधर से होते हुए आपका हर जगह जाता है। ठीक, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लगभग विश्व का 20 से 25% तेल और गैस भी इस रूट से होकर जाता है। अब देखा जाए पेट्रोल तो कहीं से मिल सकता है, वो भी है, लेकिन जो गैस का मुख्य साधन है, जैसे कुवैत वगैरह है, ये सब विश्व के सबसे बड़े गैस उत्पादक देशों में है। हम लोग कहते हैं भारत का लगभग 50-60% गैस यहीं से आता है, कुवैत वगैरह से, इसी फारस खाड़ी से आता है। भारत का कच्चा 40% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और 54% गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, यही से आता है, इस खाड़ी से होते हुए आता है। और इसी पर खासकर पता है मैंने, एशिया, चीन, जापान, भारत, इसे साउथ ईस्ट एशिया सब निर्भर है इसी से। तो मान लीजिए इस कंडीशन में
अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया या बंद हो गया तो ना तो ये अपना सामान बेच पाएंगे। कुवैत, यूएई, बहरीन जो अमेरिका में थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अमेरिका का इसके पास अड्डा है। अब ईरान को ही यही दिक्कत है, ईरान इन सब पर भी मिसाइल मार रहा है, उसको दिक्कत है कहीं ना कहीं ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो ईरान ने क्या किया कि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ईरान के बगल एक छोटा सा द्वीप है, खार्ग द्वीप, वो अपना पेट्रोल, डीजल, इतना बीज है सारा यहीं से कंट्रोल करता है। ये खार्ग द्वीप यहाँ पर है और यहीं से फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाजों को वो निकलने दे नहीं रहा है, मिसाइल से मार दे रहा है, जिससे विश्व के सामने ऊर्जा की बहुत संकटें पैदा हो गई हैं। और अभी युद्ध का लगभग 10-12 दिन हुआ, सब ये पार नहीं हो पा रहा है, जिससे दुनिया में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब क्या हो रहा है कि सभी विश्व के देश मिलकर अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं, यहाँ के खुद के लोग भी दबाव बना रहे हैं कि दुनिया में संकट बहुत बड़ा है ऊर्जा के मामले में। और भारत बताया था ना, लगभग 40% कच्चा तेल ये इधर से मंगाता है। अब भारत का या किसी का भी, तो ईरान ने कह दिया है कि किसी का भी हम कंटेनर जहाज इससे पास नहीं होने देंगे। अब तो बड़ी समस्या हुई है, केवल 2-3 कंट्री को छोड़कर, से चाइना है, रूस है, इनके कंटेनर हम पास होने देंगे। रूस से कोई मतलब नहीं, रूस के पास तेल का भंडार है, और लेकिन चाइना भी यही से मंगाता है तो उसके कंटेनर जाने की अनुमति दे दी है। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम इस रास्ते को खुलवा देंगे, लेकिन कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस तरह से इस मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है, एक विश्व युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, तमाम संसार भी लगाए हुए हैं, लेकिन ईरान कहता है कि युद्ध हम खत्म करेंगे। अब देखिए, कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया, उनके लीडर को मार दिया, सोचे हुए कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान बार बार कहता है, ईरान भी कहता है कि हम युद्ध हम ही खत्म करेंगे, शुरू आपने किया है और हमारे पास अभी बहुत दिन तक लड़ने की क्षमता है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। अब कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य नहीं है, सत्य है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये आपका फारस की खाड़ी है, ठीक है, ये फारस खाड़ी है और निकलने का तो सकल रास्ता है, लगभग 33 किलोमीटर। एक जहाज जाता है, एक जहाज आता है, बस इतना दूरी है, 3 किलोमीटर का दोनों अंतर होता है। तो इस तरह से ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है, ठीक, रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इससे तेल और गैस का भारी संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे दुनिया में हाहाकार मच गया है। अगर ये युद्ध और आगे चला तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ऐसा चीज है कि उससे सारी दुनिया के इतने मशीनें हैं, उद्योग हैं, सब एनर्जी पर डिपेंड हैं। चाहे अपना परिवहन हो तो सकता है इसके लिए और भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं और भी माहौल खराब हो जाए। तो इस समय फिलहाल कोई मान नहीं रहा है, वो उनको हराने में लगे हुए हैं, उनको हराने में लगे हुए हैं, ठीक, लेकिन भुगतना पूरे विश्व को पड़ रहा है इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से आपका ये मिडिल ईस्ट का जो संकट है हमने कम शब्दों में बता दिया है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।